पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदिअंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। भगवान शिव जी माता पार्वती जी के जब भवानी सती के भगवान भोले बाबा से शादी हो गया, कैलाश पर जब ये लोग रहने लगे तो उस समय माता के मन के अंदर एक भाव आया और वो भोले बाबा से एकांत में पूछी कि भोले बाबा ये बताओ कि हम बार बार जन्म मरण के चक्कर में घूमते हैं, आप अविनाशी और सदा रहने वाले हो, ये इसके अमरता के जो कहानी है उसे हमके सुनाओ कि मनुष्य कैसे अमर रहता है, आप जो है कैसे अमर हो। भोले बाबा जो है कहे कि देवी प्रश्न तो आपके बहुत अच्छा है और आज तक ले आप ऐसा प्रश्न नहीं करी, इसलिए हमके मौका भी ना बना कि हम आपको ये बात को बतावें। हम तो चाहते हैं कि संसार के सब मनुष्य जो है इस राज को जान के और अपना कल्याण करे और इसी राज को जानने के लिए शिव सूत्र के रचना हुआ, गुरु गीता के रचना हुआ, शिव गीता के रचना हुआ, अमर कथा के रचना हुआ। ये सब उपदेश हम अपना गुरुकुल में सबको इसीलिए पढ़ाते हैं जैसे कि हमारे मन के अंदर किसी से सब बराबर है, चाहे नर हो चाहे नारी हो, चाहे देवता हो चाहे राक्षस हो, चाहे मनुष्य हो, सबको हम कल्याण चाहते हैं। अब इस बात के उत्तर देने के लिए एकांत स्थल में ये लोग जो है अमरनाथ के गुफा में गए और अमरनाथ के गुफा में गुप्त स्थान था और गुप्त ज्ञान था। इसी विद्या के गुप्त ज्ञान कहा गया है और गुप्त जो है स्थान पर एक ज्ञान को बताया जाता है। एक गुप्त ज्ञान जो है सबको नहीं बताया जाता है, योग्यता के अनुसार बताया जाता है। जिसके अंदर योग्यता होके इस बात को समझने के, सब्जी वाला के अगर हीरा दे देंगे तो सब्जी तौलेगा, लेकिन अगर वही हीरा जौहरी या राजा के लगे जाएगा तो उसके घर के रोशनी या शोभा बढ़ाएगा। तो यहाँ पर ये दो नाम से जाना जाता है, परा विद्या या अपरा विद्या। परा विद्या के मतलब प्रकृति के ज्ञान और अपरा विद्या के मतलब अपने आपा के ज्ञान। इसको आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के नाम से जाना जाता है। हमारे वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में 128, 4 वेद में, 6 शास्त्र में, 18, 108 उपनिषद में इसको ब्रह्म ज्ञान के नाम से जाना गया है। और इसी में उपनिषद में, अब वेद में और शास्त्र में इसको आत्मज्ञान के नाम से भी जाना जाता है।
कहीं कहीं के ऋषि इसको आत्मज्ञान के नाम से बताए हैं, कहीं कहीं के ऋषि इसको ब्रह्म ज्ञान के नाम से बताए हैं। दोनों विद्या एक ही है, यही परा विद्या है, गुप्त विद्या है। माता पार्वती प्रश्न करती है कि कौन ऐसा तत्व है जिसको जानने के बाद मनुष्य जो है सब कुछ जान जाता है। कौन ऐसा तत्व है जिसके जानने के बाद मनुष्य सब कुछ जान जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। भोले बाबा उत्तर देते हैं कि पार्वती 5 तत्वों से ये शरीर बना है। शीत जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अधमा शरीरा। माटी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश, ये पांचों के योगदान इस शरीर के बनने में है। और माता के गर्भ में पिता के माता के रज बीज से इस शरीर के रचना होता है माता के गर्भाशय में, और प्रकृति इसके सृजना करती है। लेकिन जब इसके सृजना हो जाता है तो पुरुष के प्रवेश होता है, एंट्री होती है। जब पुरुष जब इसमें जाता है, जिसको शरीर रूपी पूर्व में चेतन रूपी पुरुष परमात्मा जाता है, तो ये जो है जागृत होश में हो जाता है, जाननहार हो जाता है, चेतनहार हो जाता है। और जब वो पैदा होता है तो सबसे पहले माता से प्रेम होता है। माता सबसे बड़ा गुरु है। माता पिता को बताती है, पिता से प्रेम होता है, परिवार को बताती है, परिवार को अपना मानता है, रिश्तेदार को बताते हैं, रिश्तेदार को भी वो अपना जानता है। समाज में जो जुड़े हैं, जिनको अपना लगाव है, उसको बताया जाता है, उसको जानता है। फिर उसके बाद से सतगुरु के कृपा से या संतों के कृपा से इसके दीक्षा और शिक्षा होता है। और सतगुरु यहाँ शिव जी है, सदाशिव। ये माता पार्वती के दूसरे, जब ये ज्ञान के सतगुरु बता देते हैं, तब से द्विज अवतार होता है, दूसरा जन्म। पहला जन्म माता पिता के रज बीज से हुआ। ये चेतन आत्मा के ज्ञान होना द्विज अवतार है, दूसरा जन्म है। जब तक ले आत्मज्ञान ना होता है तब तक ले वो आसार जीवन सार्थक नहीं रहता। लेकिन जब आत्मज्ञान होता है वो जीवन सार्थक होता है। उसके बाद माता पार्वती को वो बताते हैं कि संसार में जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। जो दिखता है वो दृश्य है, हम नाम रूप से परे हैं। यहाँ पर वेद के वाक्य से समझाया गया है, अयात्म ब्रह्म है, आत्मा ब्रह्म है, पर ज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। ये वेद के सार है। तत्वमसि वह तू ही है, अहम ब्रह्मास्मि वह मैं हूँ। ये चारों वेद के सार है। और ये महावाक्य के नाम से जाना गया है। और
ये सबको नहीं बताया जाता है, ये गुप्त विद्या है। वो भगवान शिव जो है माता पार्वती के प्रमाण दे दे के बताते हैं, सब ऋषियों ने बताया है। उसके बाद से जो है भगवान कृष्ण जी गीता में भी बताते हैं, पृथ्वी जिसको सड़ा ना सके, जल जिसको डुबा ना सके, अग्नि जिसको जला ना सके, वायु उधिया न सके, पृथ्वी की और पृथ्वी सड़ा न सके, जल डुबा न सके, अग्नि जला न सके, वायु उधिया न सके, ये प्रकृति पंच महाभूत के स्वामी है चेतनात्मा। इसके जो है पैदा होने के पहले माता के स्तन में दूध तैयार होता है, ये प्रकृति के देन है। ये आता है तो ये शरीर जिंदा होता है, जाता है तो ये शरीर मुर्दा होता है। और जन्म और मरण अटल सत्य है, लेकिन चेतन आत्मा की कभी मरण ना होता है, कभी जन्म ना होता है। ये सदा तीनों काल में एक रस रहता है। जैसे तीनों काल में प्रकृति सदा एक रस रहती है, परिवर्तनशील होती है, लेकिन परिवर्तनशील होते हुए सत्य है। और ये पुरुष जो है ये अटल सत्य है, इसका कभी परिवर्तन ना होता है। ये जो है हीरा जो है नाली में पड़ गया तो उसमें गंदगी लिपट गया, अगर उसको साफ करके रख लिया तो हीरा हीरा ही रह जाता है। उसी तरह से संसार के कामना वासना राग द्वेष के कीचड़ में लिपट जाता है सुख मान करके। तो ये जो है इस मन जो है संसार के प्रति इच्छा के आग में लाचार विवश मजबूर हो जाता है, लेकिन यही इच्छा के त्याग करता है और संसार के सब कामना वासना राग द्वेष के कीचड़ से ऊपर उठता है। तो ये अपने आप में ये चेतन आत्मा परमात्मा हो जाता है। मन, ये संसार जो दिखाई दे रहा है, ये सारी संसार मन के अंदर है। ये मन के अंदर संसार है, सब इस संसार में दौड़ रहे हैं। दौड़त दौड़त दौड़िया जब तक मन के दौड़, दौड़ थका मन थीर भया, वस्तु ठौर के ठौर। संसार में दौड़ते दौड़ते मनुष्य थक जाता है, तो पता लगता है कि दौड़ने में कुछ नहीं है, अपने आप में सब कुछ है। और सुख बाहर ना है, सुख अपने आप में है। इसके जो है वेद के अंदर ये भी इस तरह से भी बताया गया है, आँख से रूप के देखने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है, और मैं रूप से परे हूँ। कान से शब्द के बोलने के सुनने के जो शक्ति देता है वह ब्रह्म है। हम ये वाणी से अशब्द से परे हूँ। कान से सुगंध दुर्गंध के जानने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। मैं सुगंध दुर्गंध से परे हूँ। जीभ से रस के ज्ञान करने के जो शक्ति देता है अनेक तरह के, इसके जो है वो ब्रह्म है। आइए मैं ब्रह्म इस स्वाद से परे हूँ। स्पर्श के जानने के जो शक्ति देता है, और जो हम स्त्री भोग के आनंद उठाते हैं, मैं आनंद से परे है, मैं स्पर्श से परे हूँ। और मैं
सबके जानने के शक्ति देने वाला हूँ। इसीलिए आँख रहते हुए बहुत को आँख से दिखाई न देता, कान रहते हुए कान से सुनाई न देता है, जीभ रहते हुए जीभ से स्वाद के पता न लगता है, नाक रहते हुए नाक से गंध के पता न लगता है, लेकिन सबको जाननहार, जनैया, ज्ञान देने के शक्ति देने वाला, ये सब जो है अपने आपा चेतन आत्मा है। वही ब्रह्म है, वही जीव है, वही चेतन है, वही आत्मा है, वही परमात्मा है। अज्ञान दशा में जीव कही कि मोक्ष दशा में शिव, इस शंकर भगवान माता पार्वती को बताए थे। उसके बाद से कुछ हमारे संतों ने भी बताया है। इसलिए जो है सतग्रंथ में धर ग्रंथ जितने हैं ये सब मनुष्य के रचना है, मनुष्य के विचार के डायरी है। संसार में, परिवार में, रिश्तेदार में, ये सब जो है मनुष्य के कल्याण के लिए बनाया गया है। सब नियम मनुष्य के कल्याण के लिए है। इसलिए जाने, समझे, विचार करे और अपना कल्याण करे, इसी में मानव जाति के हित है। भगवान श्री राम जी के वनवास हुआ था और माता सेवरी जो है बड़ी श्रद्धा से भगवान के प्रतीक्षा कर रही थी। उनके गुरु जो है मंगत गुरु ऋषि कहे थे कि सेवरी जब भगवान राम आएंगे तो तुमके जो है मोक्ष के ज्ञान देंगे और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बहुत दिन के प्रतीक्षा के बाद भगवान राम सेवरी के आश्रम पर पहुँचे। उस समय वहाँ के जो ऋषि मुनि थे वो जाति, छोटी जाति समझ करके सेवरी के तिरस्कार करते थे, कर दिए थे और उसके कुछ समझते नहीं थे। ये छोटे या बड़े के झगड़ा था ऋषि होने के बाद भी। फिर माता सेवरी जो है भगवान के प्रतीक्षा में डेली साफ सफाई करती थी, फूल से सजाती थी और फल को चुन करके मीठी बैर रखती थी, मीठी फल को रखती थी। जिस समय भगवान आश्रम पर पहुंचते हैं उस समय में जो है मीठी बैर रखी थी। भगवान के बहुत आदर सत्कार से ले गई आश्रम में। उनके खाना पीने के जो है बैर जो रखी थी वो साफ़ सुथरा करके दी। वो बैर के भगवान खाए और बड़ा प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को दिया गया था। लक्ष्मण जो है उसमें कुछ कमी देख करके पीछे फेंक दिए। वही संजीवनी बूटी बना था जो उनके मूर्छित होने पर उनका प्राण बचाया था। इसके बाद से जो है भगवान राम प्रसन्नता से खाते हैं और माता सेवरी से कहते हैं कि माँ, तुम्हारे प्रेम से हम बड़ा खुश हैं। माता, तुम्हारे बैर खा के हमको ऐसा लगता है कि हम अयोध्या में माता कौशल्या के हाथ से भोजन कर रहे हैं और बहुत प्रसन्न थे। फिर जब सब कुछ के बाद जो है माता सेवरी ने भगवान राम से कहे कि हे प्रभु, हमारे गुरु कहे थे कि भगवान आएंगे तो तुम्हारा कल्याण करेंगे, तो अब हमारे कल्याण के मार्ग बताओ। आज सेवरी माता अपने गुरु के आश्रम, गुरु जहाँ मरे थे उनके समाधि पर ले गई। ले जाने के बाद वो बड़ा तेजस्वी जगह था। भगवान बड़ा प्रसन्न हुए और उसी जगह जो है भगवान जो है उपदेश दे रहे हैं सेवरी के। कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा। कहते हैं कि हे माता, पहिलका भक्ति मनुष्य को संतों के गुरुओं के संगत करना है। सतगुरु के संतों के संगत करना ये पहला भक्ति है।
दूजे राति मम कथा प्रसंगा। हे माता, दूसरा भक्ति है कि जो सत्संग होता है, गुरुमुखी वाणी होती है, उसके सुने, समझे, विचार करे और अपना आचरण में उतारे। यही वाणी, गुरुमुखी वाणी सुरसरी गंगा है। इसी में मोक्ष और कल्याण होता है। वो पानी में नहीं जो गंगा में नहाने ते हैं, और जो गंगा सागर में नहाते हैं, चाहे दुनिया में किसी नदी में नहा ले, वहाँ खाली शरीर साफ होता है। यही मन जो है यहाँ साफ होता है, जो मन ही जो है काल निरंजन है। और जो जिसमें संसार दौड़ता है, ये इच्छा है, यही महामाया है। और एक काल निरंजन महामाया इच्छा संसार के सब जीव को दौड़ाती है, नचाती है, और घुमाती है, और बांधती है। बड़े मुश्किल से सतगुरुओं के, संतों की कृपा से ये बंधन से ये जीव छूटता है। गुरुपद पंकज तीसर भक्ति अमान। गुरुपद, संसार के अंदर गुरु के पद के समझ करके और उनके तन मन वचन कर्म से शरणागत हो जाना एक कल्याण के मार्ग है। बहुत जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत राम कही आवत नहीं। ये जन्म जन्मांतर के अच्छे संस्कार होते हैं, तब संत गुरुओं के गुरुमुखी वाणी मिलता है। चौथा भगति मम गण करई कपट तजगान। मम गण, मम के मतलब अपने आपा, और गण के मतलब कि गुरु के द्वारा ज्ञान से अपने आप को जान जाना, आत्मज्ञान को जान जाना, स्वाध्याय करना, अनुभूति करना, एहसास करना, आत्म साक्षात्कार करना, आत्म अनुभूति करना, ये अपने आप में रमना है। यहाँ तीसरा भक्ति में मम गण, मम के मतलब अपने, मम मने अपने आपा, और गण मने ग्रहण करना। करई कपट तजिगान, ये अपना मन को साफ करो। कपट